हेलो बच्चों, आज जो है फिर से एक नए जोश के साथ, नए उम्मीद के साथ आज फिर से स्टार्ट करेंगे, जो कि क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री का इसी चैनल पे 4 के 4 चैप्टर खत्म हो चुका है और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत इजी वे में और लाइन बाय लाइन एक एक चीज आपको समझाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, बायो प्लस लॉजी, है ना। कुछ चीजें इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत कुछ नया चीज जानने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। रहा बात इससे पहले वाले वीडियो में, तो वहां पे हमने सब कुछ कवर किया है, सब कुछ कवर किया है। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक लाइन बाय लाइन एक एक चीज हमने कवर किया है। और आज जो है साइंस के रुद्र बैच जो है फ्री, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है कहीं भी, बस आपके क्या लगेंगे, एमबी खर्च होंगे। ठीक है, डाटा जो है वो खत्म होने वाला है, बस और कुछ नहीं है। और बहुत आराम से बैठ जाना है और बिल्कुल एंड तक नोट्स बनाते रहना है भाई, नहीं तो कुछ नहीं होगा, नोट्स नहीं बनाओगे ना। सो हेलो, अब जो है सेकंड मॉड्यूल की तरफ चलते हैं। हमने फर्स्ट मॉड्यूल कवर कर लिया है, अब जो हम चलते हैं सेकंड मॉड्यूल यहाँ पे लेक्चर 2 में 2 मॉड्यूल है, 4 और 5, इसमें हम कवर कर लेंगे और अच्छे से, जैसे आपने इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट देखा, यहाँ भी हम अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो मॉड्यूल 4 देखते हैं क्या चीज़ है कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, हम सब के शरीर में, ह्यूमन बीइंग्स में कैसे न्यूट्रिशन मिलता है वो चीज़ देखते हैं। टेक प्लेस इन अ स्पेशल सिस्टम कॉल्ड एज, एक स्पेशल केस सिस्टम बना होता है हमारे बॉडी के अंदर, ताकि कैसे काम करता है वो चीज़ देखो। डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में बटे हुए हैं। कौन कौन सा, तो देख लेते हैं एक बार कि एलिमेंट्री कैनाल है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट इज द एलिमेंट्री कैनाल, क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ से चीजें देखो, ये देखो, इट इज अ लॉन्ग एंड मस्कुलर ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर। ये देखो यहाँ से ये प्रोसेस होते हुए पूरा प्रोसेस है, नोट थ्रू आउट, एक बार नहीं, एक्सटर्नल फ्रॉम द माउथ टू द एनस, यहाँ से लेकर इससे तक पूरा पार्ट हमारा क्या है, एलिमेंट्री कैनाल आता है। ठीक है, अब ग्लैंड्स में देखोगे कि ग्लैंड्स आर द स्ट्रक्चर विच द सीक्रेट एंजाइम। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ग्लैंड्स क्या करता है, वो तो एंजाइम्स सीक्रेट करने का काम करता है ताकि फूड जो है डाइजेशन हो सके। ठीक है, कह रहा है कि एंजाइम्स आर द केमिकल विच, ये केमिकल क्या होता है, विच ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल वन, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अच्छा, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का मतलब समझो, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का मतलब हमारे बॉडी में जाने के बाद उसका खुद का काम कुछ नहीं हो, मतलब वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, बस इन्हांस करता है चीज़ों को, मतलब कंप्लीट होने में वो हेल्प करता है। ठीक है, ये होते हैं एंजाइम। तो अब हमारे शरीर में हो रहा है तो बायोलॉजिकली इसको बोलते हैं। अच्छा, रिएक्शन में केमिस्ट्री में जब पढ़ते हैं तो कैटलिस्ट बोलते हैं। अब नाउ विच आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड, अब कौन कौन सा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। स्लेवरी ग्लैंड्स हो गया, है ना, पहला हमारा क्या है, स्लेवरी ग्लैंड्स हो गया। आगे देख लेते हैं, गैस्ट्रिक जूस हो गया, ग्लैंड्स ये रहा यहाँ पे, डाइजेस्टिव का ये पार्ट है। ठीक है, इन द स्टमक, सब एक एक चीज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब पेनक्रियाज देख लो, यहाँ पे पेनक्रियाज सब सबने बच्चों ने देखा होगा। ठीक है, क्या करता है, बिहाइंड द स्टमक के पीछे होता है ये। ओके, अब आगे देखो, यहाँ पे क्या चीज दिख रहा है, तो ये हमारा दिख रहा है लीवर, ये क्या है, लीवर। तो कह रहा है कि ऑन द राइट अपर साइड ऑफ द स्टमक, राइट में पेट के ऊपर ये चीज आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ओके, ये सब चीजें था हमारे बॉडी के अंदर, डाइजेशन कंप्लीट हो। लेट अस सी द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम टुगेदर। अब देखते हैं कि कैसे सारा काम कैसे करता है, वो एक बार देखो। यहाँ ऑरल कैविटी हो गया, माउथ, ओके ठीक है, फिर स्लेवरी ग्लैंड्स हो गया यहाँ पे, ओके डन। ये एसोफेगस हो गया, है ना, फूड पाइप जिसको बोलते हैं, ओके डन। ये हमारा स्टमक हो गया, ओके, स्टमक हो गया, लीवर हो गया इधर, ठीक है, जो कि यहाँ पे बिलो द लीवर देयर इज अ बलून शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड गॉल ब्लैडर है। यहाँ पे ये जो है भाई, ये गॉल ब्लैडर है, पित्ताशय जिसको बोलते हैं, ग्रीन कलर का होता है।
ठीक है। ओके, गॉल ब्लैडर आ गया। चलो आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा पैनक्रियाज हो गया यहाँ पे। ओके ठीक है, पैनक्रियाज भी दिख गया, स्मॉल इंटेस्टाइन दिख गया। इसके साइड से ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन दिख गया। तो ये सब पूरे पूरे बॉडी पार्ट्स में हमारा क्या करता है, डाइजेस्टिव होता है, एक साथ में ये काम करता है। लास्ट में हमारा एनस, जो अनडाइजेस्टेड फूड जो है बाहर आ जाता है, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मलमूत्र, है ना, वो बाहर आ जाता है। अब ये डायग्राम है, ये पूरी तरह से कंप्लीट होना है। अब नाउ व्हाट हैपन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या होता होगा, क्या करता होगा, कैसे काम करता होगा, कि कॉम्प्लेक्स फूड जो है कैसे हमारे बॉडी के अंदर, देखो खुद सोचने की कोशिश करो कि हमने कुछ खाया, अब वो फूड जो है, अब वो फूड कैसे बॉडी के अंदर गया, कैसे डाइजेशन हुआ, और डाइजेशन होने के साथ जो है उसके एक एक जो न्यूट्रिशन जो था, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, लिपिड, मतलब जो भी चीज़ है, वो हमारे बॉडी को, हमारे सेल को कैसे मिला होगा, क्या हो रहा होगा, है ना। ये कभी सोचने की कोशिश की हो? तो हमारा बॉडी एक खुद का मशीन है भाई, बहुत खतरनाक मशीन है ना, कैसे काम करता है उसके अंदर। तो यही चैप्टर तो पढ़ रहे हैं, लाइफ प्रोसेस। क्या, लाइफ का प्रोसेस, जो हमारे जिंदगी जो है ना, पूरा जो चल रहा है, अगर एक दिन रुक गया ना तो रुक जाओगे पूरी तरह से। तो वही चीज है कि हमारा बॉडी के अंदर बहुत सारे काम हो रहा है, लाइफ जो है चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोसेस हो रहा है, लाइफ प्रोसेस हो रहा है कुछ कुछ। ठीक है, तो एक देखते हैं विच इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व, कैसे देखते हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। पता कैसे चलेगा कि कन्वर्ट टू द, किस में कन्वर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, विच इज इजी टू ऑब्जर्व। अब वो इजी हो जाता है ऑब्जर्व करना। ठीक है, अब इंक्लूड्स क्या क्या चीजें होता है उसमें, देखो कार्बोहाइड्रेट, जिसको स्टार्च के फॉर्म में बोल सकते, ठीक है, फैट्स होता है, प्रोटीन होते हैं, ये सब चीजें होते हैं। ब्रेक डाउन किया जाता है पहले उसको, ठीक है, फिर उसको फूड सिंपलन में ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, फैट जो हो गया फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गया, और प्रोटीन अमीनो एसिड में। ये अपने नोट्स में लिख लो, और नहीं लिखोगे ना तो कुछ होगा नहीं, 10वीं खत्म हो जाएगा। और 10वीं खत्म हो जाएगा, इंतजार करोगे 11th क्लास का। जो बच्चे 11th में बायोलॉजी लेंगे फिर वही चीज़ ये फिर से पढ़ेंगे, ओ क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, कैसे काम करता होगा, इसमें गोल ब्लैडर कहाँ होता होगा, है ना, ये सब चीज़ें सोचोगे, है ना, कि कार्बोहाइड्रेट्स में क्या चीज़ होता है, किस फॉर्म में होता है, लिपिड वो जो प्रोटीन होता है किस फॉर्म में होता है, सिंपल फूड उसका क्या होता है, ये सब चीज़ें सोचोगे। उस समय भी सोचना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपने नोट्स नहीं बनाए। मैं कई बार बोला है कि नोट्स बना लो, लिख लो, यही सब चीज़ें बार बार बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं, बट मैं बोलूँगा बुक रीड करना है। बुक रीड एक बार नहीं 4 बार रीड करो, बुक एनसीईआरटी बुक को एक बार नहीं 4 बार बुक को रीड करना है, बट नोट्स बना कर रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहीं से बना लो, कहीं से भी बना लो, नोट्स आपको होना चाहिए आपके पास, ताकि शॉर्ट रिवीजन, वहाँ एग्जाम के टाइम में हमारे पास इतना नहीं टाइम होता है कि भाई पूरी बुक लेकर पूरी वीडियो लेकर बैठ जाएं कि हर एक एक चैप्टर को रिवीजन करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। यूट्यूब पे आपको एक बहानेबाजी नाम चलेगी, धंधा है, फालतू का काम है कि रैपिड रिवीजन। तुम 10 मिनट में क्या समझा दोगे, चीज़ों को तो स्किप करोगे ना, 10 मिनट में 15 मिनट में क्या बता दोगे। जो चीज़ खुद तुम लिखे हो क्या वो सब चीज़ बताएंगे? नहीं बताने वाले। या मैं भी, यहाँ तक मैं भी बोल रहा हूँ कि मैं भी नहीं बताऊंगा 10 मिनट में। एक जो चैप्टर को कंप्लीट करने में 2 घंटा लग रहा है मुझे, उस चैप्टर को मैं 10 मिनट में कैसे खत्म कर दूंगा? तो क्या इसमें बहुत सारी चीज़ों को स्किप कर दूंगा। तो ऐसा मत करो कि अब एक बार आप अच्छे से नोट्स बना लो, उसके बाद बुक को रीड करने की कोशिश करो, तब अच्छे से आप समझ पाओगे, चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। ठीक है, मैं तो यही बोलूँगा। तो सिंपल फूड्स ग्लूकोज में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, फैट जो है फैटी एसिड में, प्रोटीन अमीनो एसिड में। डन, ठीक है, थैंक्स, हो गया। यहाँ तक देखो, इतने छोटे छोटे तो है हमारे पास मॉड्यूल। ठीक, अब इतना भी आपको भार मतलब कि वजन नहीं लगेगा इसको पढ़ने में, तो मैं तो बोलूँगा भाई आराम से आपको अच्छे से बैठ के इम्तहान से लिख लेना है। ठीक है, मॉड्यूल 5 की तरफ चलते हैं। तो ये भाई बड़ा सा आ गया कालू राम। ठीक है, अब ये खाना खाएगा, लाइक मी, पावर ऑफ ब्लैक मैन। ठीक है, बहुत तगड़ा पावर होता है, ब्लैक बोर्ड का पावर, ब्लैक सांड की, ब्लैक कुत्ते की,
ना। और ब्लैक सांड की बहुत खतरनाक पावर होता है, बच के रहना, बहुत पावर होता है उनमें। ठीक, चलो तो देखो यहाँ देखो, अब ये जो है भाई साहब एप्पल खा रहे हैं, है ना। एप्पल खाएंगे, दांतों से काटेंगे, काट दिया, अब जो आएगा मुंह में गया, मुंह में ही जाएगा और कहाँ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड था, यहाँ से स्लाइवा जनरेट होगा, ताकि उसको क्या करेगा, स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या करेगा, उसको थूक, जिसको हम स्लाइवा बोलते हैं, अब वो क्या करेगा, उसको थोड़ा सा चिकनापन बनाएगा, ताकि इजिली हमारे एसोफेगस में इनहेल हो जाए, है ना। अब देखो, द फूड इज टेकन थ्रू द माउथ, माउथ से ले लिया, inside the mouth the food is a process to generate particles with a small size। अब छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, उसको दबाना है, चबाना है, दबाना नहीं चबाना है। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड्स यहाँ हमारे ब्रेन के अंदर, वहाँ पे सिक्रिएट करेगा। द क्रश फूड इज वेटेड विद द सलाइवा सिक्रेटेड बाय द स्लाइवरी ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि सो दैट इट कैन पास थ्रू द सॉफ्ट लिनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग कहाँ करेगा, पेट के अंदर करेगा। ठीक, तो सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए सॉफ्ट चीज होना चाहिए, है ना, ये चीज है। आगे चलो भाई, खा गया क्या, इतना जल्दी खा गया यार। हाँ, अब चबा लिया, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर लिए हैं। अब ठीक है, अब वो खा गया। अब अगले स्टेप में देखोगे यहाँ से वो अंदर क्यों जाएगा, थोड़ा सा जूम कर दिया है। स्लाइवरी कंटेन एंड एंजाइम्स कॉल्ड, स्लाइवरी के अंदर एंजाइम्स होता है, वो देखो ये रहा स्लाइवरी अमाइलेसिस। ठीक है, अब ध्यान दो इसमें। ठीक है, एक्ट एज, कैसे एक्ट करेगा, उधर से हमारा रह गया हमारा स्टार्च, भोजन है, अब ये जाके है चिपक जाएगा, इसके ऊपर जाके चिपक जाएगा, चिपक गया, अभी बन गया एक्स, इसलिए बन गया। अब ऐसे सिंगल जाता ये स्टार्च तो रोखरा होते जाता हमारे बॉडी के एसोफेगस में, तो रोखरा होते जाता तो दिक्कत होता। तो अब ये क्या किया, ऐसे इस तरह से बन गया ताकि इजिली स्वेल हो सके। देखो आप टूटेगा, ब्रेक इनटू टू सब्सटेंस, शुगर में, है ना, स्टार्च कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्लाइवरी अमाइलेसिस इसको कन्वर्ट कर देगा शुगर, सिंपल शुगर में। ठीक है, अब क्या, फूड इज अ पार्शियली डाइजेस्टेड इन द माउथ, फूड जो ना लगभग पार्शियली, आधा यही मुंह के अंदर डाइजेशन होता है, इसलिए हर डॉक्टर बोलता है आपको चबा चबा के खाना है, चबा चबा के खाना है उसको, फूड को चबा चबा, क्योंकि जो हमारे आंत जो है ना पेट में, हाँ, वो पीसने का काम करता है, बट हम जो हमारे बॉडी में मुंह में दांत दिया है उससे हम उसको क्रश कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आधा डाइजेशन यहाँ होता है। डाइजेशन ऑफ द फूड इज स्टार्ट इन द माउथ, तो यहीं से डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखो, इस भाई साहब को देखो, नाउ दैट पार्शियली डाइजेस्टेड फूड गोज डाउन द थ्रू द एसोफेगस, ये पार्शियली डाइजेस्टेड जो है अब एसोफेगस से होते हुए आगे बढ़ेगा। चलो ये देखो, ये देखो गया, ये डाइजेस्टेड गया, अरे चला गया। व्हाट हैपन टू दिस, क्या हुआ, ड्यू टू द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, अभी देखो कैसे जा रहे हैं, धीरे धीरे अंदर जा रहे नहीं, दिस इज कॉल्ड पार्शियली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये देखो कैसे मूव कर रहा है, दिस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब ये अंदर जाएगा फूड, नाउ द फूड एंटर इन जे शेप स्टमक, जे शेप है ना ऐसे बना हुआ है, उस स्टमक में गया, ये देखो ये गया यहाँ पे, अब देखो ये लो यहाँ गया हुआ। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नाउ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्टमक रिलीज 3 गैस्ट्रिक जूस, अब यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, अब 3 यहाँ पे जूस प्रोवाइड मतलब कि रिलीज करेगा, तो कौन कौन सा वो चीज ध्यान देना, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये रहा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये देखो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस। अब फर्स्ट वन इज एचसीएल, पहला हमारा क्या है, एचसीएल सीक्रेट करेगा। ठीक है, क्या काम होता है उसको ब्रेक डाउन करने में। ठीक है, एचसीएल किल द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड, अगर फूड के अंदर जो भी बैक्टीरिया होगा उसको मार देगा इसको, ये देखो लड़ जाएगा इससे, भाई लड़ जाएगा, आजा तू लड़, मार दूंगा आज। इट्स ऑल्सो क्रिएट एसिडिक कंडीशन विच आर द नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, अब प्रोटीन को एसिडिक कैरेक्टर देता है
ताकि इजिली डाइजेशन हो सके। चलो, सेकेंड जूस इज एंजाइम्स पेप्सिन विच डाइजेस्ट प्रोटीन पार्शली। दूसरा जो एंजाइम्स होगा पेप्सिन, जो यहाँ पे है पेप्सिन, यानी कि प्रोटीन को पार्शली डाइजेस्ट करेगा। पहला हमारा एचसीएल क्या करेगा, लड़ने में हेल्प करेगा, है ना, और एसिडिक मीडियम भी क्रिएट करे ताकि डाइजेशन हो सके। दूसरा है एंजाइम सीक्रेट कर रहा है पेप्सिन, जो कि क्या काम करेगा, जो प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प करेगा। ये देखो पेप्सिन है, इसके ऊपर से आएगा, ये रहा हमारा, अब ये जाके प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, इसके आके चिपक जाएगा। तीनों देखो, ये जो शेप है ना, इसी के जैसा शेप आएगा, वहां पे जाके बैठ जाएगा। ये देखो बैठ गया, तो ये अपन में ब्रेक डाउन होकर वहां पे अलग अलग हो जाए। अब तीसरा जो है थर्ड जूस इज म्यूकस विच प्रोटेक्ट द इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। इसके जो लेयर होती है ये म्यूकस से बनी होती है, ताकि एसिड जब निकल रहा है तो इसमें बचा के रख सके, है ना, नहीं तो जल जाएगा, पेट जलन से होने लगती है। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड लीव्स द स्टमक। अब वो क्या करेगा, वहां से लीव करेगा, इस स्टमक से जो डाइजेस्टेड है, आधा डाइजेस्टेड हुआ, वो यहाँ से रिलीज करेगा। ठीक है, ये देखो रिलीज हुआ। द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय मसल्स कॉल्ड, ये मसल्स ये इसके थ्रू से रेगुलेट करेगा। ठीक है, स्पिंकर लिख लो, स्पिंटर बोलो, मसल्स है। ठीक है, ये देखो यहाँ से जाएगा, ये रखा है स्पिंटर मसल्स है यहाँ पे। थैंक यू। तो यहाँ पे हमने कर लिया इसको कवर। ठीक है, अब मॉड्यूल लेक्चर 3 की तरफ चलते हैं। लेक्चर 3 में 2 पार्ट है, इसको भी खत्म कर लेते हैं। ठीक, अब वो आगे चलेगा। ठीक है, अब मॉड्यूल 6 में आगे देखो कैसे करते हैं। नाउ द फूड एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब वहां से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो ध्यान से देखते रहो, ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब जाएगा, इस पाइप में जो बड़ा सा लेंदी साइज जो पाइप है ना, उसके अंदर वो मूव करेगा। आप क्या कह रहे, देखो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री। सबसे बड़ा होता है ये, 5 से 6 मीटर बड़ा होता है भाई, बॉडी के अंदर 5 से 6 मीटर, यानी कि भाई इतना 1 2 मतलब यहाँ से कुछ दूरी तक है, बहुत दूर तक है, 5-6 मीटर कम थोड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। फिटेड इनटू द कॉम्पैक्ट स्पेस इन द बेली बाय एक्सटेंसिव कॉइलिंग। देखो कॉइल की तरह ऐसे घुमा घुमा घूम घुमा ऐसे। कौन कौन देखा है, जो कुछ नहीं, पेट में होता है। ठीक है, हमारे पेट में इस तरह से मशीन बना है, हाँ, एब्डोमेन जो होता है उसके पीछे एब्डोमेन में। ठीक है, ट्विस्टेड एंड टर्न, कॉइलिंग का मतलब ट्विस्ट हो रखा है ना, घूमे घूमे हो रखा है, घूमी घूमी कर रहा है इसके अंदर, है घूमी घूमी कर रहा है इसके अंदर। देख रहे हो, बेली हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ऊपर वाला जो बाहर वाला पेट जो होता है। लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन, नाम के लिए लार्ज इंटेस्टाइन है बट उससे बड़ा होता है ये। why is it called small intestine? इसको छोटा क्यों बोला जाता है, इसको छोटा, बिकॉज इट हैज अ स्मॉलर डायमीटर। इसका डायमीटर क्यों है, छोटा है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोला जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोला जाता है, ड्यू टू डायमीटर, क्योंकि इसका डायमीटर छोटा होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन आर फुली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सब चीजें जो है ना, कौन कौन सा, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, एक बार नोट्सबुक में लिख लो अपने। ठीक है, कि ये सब जो है पार्शली मतलब फुली डाइजेस्टेड होता है, यहाँ पर कंप्लीट डाइजेस्टन हो जाता है। डाइजेशन ऑफ फूड इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन रिक्वायर अल्कली मीडियम। अब फूड को डाइजेशन के लिए किस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कली मीडियम होना चाहिए। तो अब देखो तो कैसे करेगा वो। ठीक है, सो द फूड रिसीव्ड फ्रॉम द स्टमक हैज टू बी फर्स्ट मेड अल्कली, पहले वो अल्कली में कन्वर्ट होगा। ठीक है, क्या होता है कैसे करता है वो देखो। अरे भाई गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर है, इधर पैनक्रियाज है, इधर लीवर है। ठीक है, ये सब जो है आपस में, लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी सीक्रेट बाइल जूस। ये लीवर जो है ना हमारे बॉडी के अंदर सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड है,
वो जूस क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है। ठीक है, तो आगे देखो, आगे चीजें देखो कैसे निकलेगा। द बाइल जूस इज स्टोर्ड इन अ गोल ब्लैडर, और जो बाइल जूस निकला वो कहाँ स्टोर होगा, ई ग्रीन वाला डब्बू में, ई ग्रीन जो है ना गोल ब्लैडर, इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना है कि लीवर में हमारा, देखो एक चीज ध्यान दो कि जो बाइल जूस हो गया लीवर से सिक्रेट हुआ, बाइल जूस इज स्टोर का फिर कहाँ हुआ, ये गोल ब्लैडर में। अब इसका काम करेगा, देखो कैसे काम करता है। अब ये देखो जुड़ा हुआ है इससे, ये से जुड़ा हुआ है ना, ये देखो वहां पे स्टोर हो जाता है। कह रहा whenever food enter the small intestine, the gallbladder release the bile juice into the its through the duct। अब मान लो कि ये कहाँ गया, इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन गया, यहाँ पे ये क्या करेगा, ये इसके थ्रू पास करेगा, अपना बाइल जूस निकालेगा, बाइल जूस निकालेगा। ठीक है, ये देखो बाइल जूस निकाला और इसके अंदर पहुंचा दिया इसको गैस्ट्रिक एल्कली मीडियम बनाने के लिए। ठीक है, क्या करेगा भाई, आगे चल आगे चल, बाइल मेक द फूड एल्कली। अब पीएच वैल्यू, एल्कली पीएच जो है उसको पीएच मतलब चेंज करता है, एल्कली मीडियम में लाने के काम करता है बाइल जूस। बाइल जूस में क्या होता है, बाइल जूस कहाँ से, लीवर से निकलता है और वहां से फिर स्टोर होता है कहाँ, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, अब कह रहा है कि इट इज ऑल्सो ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोबुलस इनटू द स्मॉल वन, दिस इंक्रीज द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। ये छोटे छोटे में कन्वर्ट करने में भी हेल्प करता है। दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। यहाँ पे इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स भी बोलते हैं। ईट फैट ग्लोबुलस, देखो 1 2 3 फैट ग्लोबुलस है। ठीक है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया। अब कह रहे हैं नाउ द पैनक्रियाज सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। अब ये पैनक्रियाज का ये जो पीछे से जो दिख रहा है ये पीला पीला सा, अब उसका काम क्या है, अब वो कह रहा है कि पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेगा। ठीक है, पैनक्रियाज है, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेगा। ये देखो सीक्रेट गया यहाँ से इसके थ्रू, तो देखो द बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू अ कॉमन डक्ट। यहाँ से कॉमन डक्ट से होते हुए यहाँ से इस बाइल, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे जाके घुस जाएगा। ये देखो देखो दोनों काम किया, दोनों ने एंटर कर गया इसके अंदर। कॉमन डक्ट है, ये कॉमन डक्ट यही से पास करेगा दोनों के दोनों। ठीक है, अब देखो द पैनक्रियाटिक जूस हैज 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब पैनक्रियाटिक्स में भी 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। कौन कौन सा है वो चीज याद कर लो। फर्स्ट वन इज ट्रैप्सिन, पहला कौन है, ट्रैप्सिन। अपने कॉपी में नोटबुक में भाई लिख लो, है ना, लिख लो, नहीं तो सोचते रह जाओगे। लिख लो ये सब चीजें लिख लो कि पहला कौन सा है, ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन जो है कि ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू द एमिनो एसिड। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है किसमें, एमिनो एसिड में। ठीक है, इतना याद रखना। ओके, ये देखो ऐसे जाके चिपक गया, अब ये फिर अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाएगा। बाकी ये सब चीजें अगर नहीं पता है तो आप आगे जाके पढ़ेंगे। द सेकेंड वन इज लिप्स है, लिप्सस लिपस बोल सकते हो। अब ये जो है इसका काम क्या है, लिपस, ये देखो इस तरह से डिजाइन मतलब कि बनाया, कह रहा है लिपस डाइजेस्ट फैट इनटू फैटी एसिड। फैट को डाइजेस्ट करने में किसमें, फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है लिपस। और ये कहाँ पे सीक्रेट होता है, तो पैनक्रियाटिक जूस में। मतलब उसके भी 3 डाइजेस्टिव पार्ट है। ये देखो आएगा, फैट्स आया, अब इसके साथ गया और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा फैटी एसिड में। अब थर्ड वन इज पैनक्रियाटिक अमाइलेस, पैनक्रियाटिक अमाइलेसिस है। अब ये क्या काम करेगा, देखो ये रहा पैनक्रियाटिक अमाइलेसिस। ठीक है, ये क्या करे, पैनक्रियाटिक अमाइलेसिस डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स को किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो देखो तीनों का काम अलग अलग था, तीनों का काम अपना एक तरीके से यहाँ पे कर लिया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। सही, कुछ दिक्कत, कुछ कहीं किसी प्रकार की समस्या यहाँ तक नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इसको एक एक चीज़ कवर किया है और अच्छे से बताने की कोशिश किया है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ ही किसी प्रकार का डाउट होगा इसके अंदर। आगे चलते हैं। सो फाइनली कॉम्प्लेक्स फूड जो है, डेट इज जो है, इसको क्या बोलते हैं, डेट इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन, सबको एक एक करके हम
कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्टेड टू सिंपल फूड। तो ये कन्वर्ट हुआ था किसमें, स्टार्च जो है ग्लूकोज में, फैट जो है फैटी एसिड में, प्रोटीन अमीनो एसिड में। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा था। दस द फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो है पूरी तरह से कंप्लीट डाइजेस्टेड हो गया है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब आगे चलते हैं एक बार 7वें की तरफ। मॉड्यूल 7 में देखते हैं कि नाउ द डाइजेस्टिव फूड पासेस डाउन द थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे बढ़ेगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे बढ़ेगा। एक मिनट, स्मॉल इंटेस्टाइन से अब आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो ये रहा हमें स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो क्या करेगा, ये वहां पास करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, ये देखो सब पूरे पाइप में ये घूमेगा, पूरे बॉडी में ये, मतलब कि पूरे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो घूम रहा है। ये देखो अब करेंगे इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन देयर आर न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। अब जो है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसके अंदर ढेर सारे न्यूमरस छोटे छोटे जो है वो बाल जैसे प्रोजेक्शन बने हुए, उसको हम क्या बोलते हैं, विलाई बोल सकते हैं। ये देखो ऐसे इस तरह से बने हुए हैं। अब विलाई अब्सॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड। अब उसको काम क्या करेगा, उसके अंदर जो डाइजेस्टिव फूड है उसको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, देखो एब्जॉर्ब कर लिया, ये देखो गया है ना, एब्जॉर्ब कर लिया। द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। अब देखो ब्लड वेसल्स कैसे होता है इसके अंदर, ये जो है ना, ये जो ऊपर जो दिख रहे थे विलाई, उसमें होते हैं ब्लड वेसल्स। ऐसे हर जगह ब्लड वेसल्स होते हैं भाई, देख रहे हो ब्लड वेसल्स हर जगह देखने को मिलता है ये। अब कह रहा है कि द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी वेयर इट इज यूटिलाइज फॉर द ऑब्टेनिंग एनर्जी। मतलब कि अब हमारे बॉडी के अंदर हर सेल को एनर्जी कैसे मिल रहा होगा, तो एनर्जी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेशन हुआ, अब वहां पे उस स्मॉल इंटेस्टाइन में जो था स्मॉल, मतलब कि बहुत सारे बाल के हेयर जैसे, हेयर लाइक प्रोजेक्शन था, फिंगर जैसे, मतलब कैसे। अब उस वाले में क्या था, यहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल्स है। अब वो ब्लड वेसल्स क्या काम करेगा, उस प्रोटीन को या उस फैट को, मतलब कि जो डाइजेशन हुआ था उसको एब्जॉर्ब करेगा। अब ये देखो आया आया, इसमें गया, ये देखो गया, कुछ हुआ। अब ये देखो सेल है, अब हर सेल को ये पूरे बॉडी में मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो नाउ द अनएब्जॉर्ब फूड, मतलब कि अनएब्जॉर्ब फूड पास इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। जो खराब है, वेस्ट प्रोडक्ट है, अब वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, देखो यहाँ से कनेक्ट है, अब लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, यहाँ से होते होते वो बाहर निकल जाएगा। ये देखो कह रहे कि लार्ज इंटेस्टाइन डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव फंक्शन, इसमें कोई फंक्शन नहीं होता, डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं, सीधे बाहर। इसका जो लेंथ होता है 1.5 मीटर का है, कॉपी में लिख लेना, बुक में लिख लो, कहीं भी लिख लो। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे है एक चीज, इट हैज विलाई दैट एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट। ये एब्जॉर्ब भी कर लेता है, वाटर और सॉल्ट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन जो था विलाई, ठीक, ये देखो रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इज रिमूव थ्रू आउट थ्रू द एनस। बाकी जो चीजें हैं जो पानी के थ्रू, मतलब एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ये देखो फाट से निकल गया। द टाइप्स ऑफ मसल्स, द एग्जिट इज रेगुलेटेड बाय द मसल्स आर कॉल्ड एनल स्पिंटर। यहाँ से बाहर जो निकल रहा है उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमने मॉड्यूल 3 कंप्लीट कर दिया, फिर से मॉड्यूल 4 में चलेंगे।
तो फिर से आपको ये वीडियो वापस देखना पड़ेगा, या तो यूट्यूब पे बतेरे वीडियो हैं वहाँ पे आपको देखना पड़ जाएगा। तो उससे अच्छा है कि एक बार आप नोट्स बना लो कि क्या क्या टॉपिक है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, कैसे इस सिलेबस को, इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमें आपको समझाने की बात नहीं है। आज तो आप सभी समझ चुके होंगे यार, 10th क्लास में आ गए हो तो जोश तो होना चाहिए, है ना, जोश होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा टॉपिक क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, कितने लेक्चर में कितने टॉपिक में कवर होगा ये। ठीक है, तो देखते हैं, ये हमारा है लाइफ प्रोसेस का पार्ट, क्या क्या है, एक लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12 लेक्चर है। 12 लेक्चर में खत्म, मतलब पीपीटी का मॉड्यूल बनाए हुआ है छोटे छोटे, ताकि हर टॉपिक को हम इजी वे में और आसान तरीके से खत्म करें। भाई एक मैंने पीछे आपको सब कुछ बता दिया है कि कवर करने के लिए ना एक एक चीज हमें समझना है, इस चैप्टर को खत्म करने के लिए ना लाइन बाय लाइन। और बायोलॉजी जो चैप्टर है ना, इंटरेस्टिंग होने वाला है, सब चीज पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, और मजा भी आएगा। वो कब आएगा, जब एंड में जाओगे तब। ठीक है, कुछ तो इंटरेस्टिंग दिखेगा इसके अंदर, वो क्या है। तो चलते हैं अपने लेक्चर 1 में। लेक्चर 1 में 3 मॉड्यूल, लेक्चर 1 में 3 मॉड्यूल है, वो तीनों को हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो देखते हैं पहला मॉड्यूल, पहले मॉड्यूल में क्या क्या देखने को मिलता है। तो देखते हैं, शुरू से हम करते हैं स्टार्ट, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल यार बेसिक चीजें हैं कि हमें लाइफ प्रोसेस होता क्या है ना, लाइफ प्रोसेस होता क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं, क्या होता है इसके अंदर, क्या क्या चीजें देखने को मिलेगा। तो आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये हमारा बॉडी है ना, प्लांट्स, ये हार्ट्स, ये सब क्या होगा, कुछ तो काम कर रहा होगा इसके अंदर। हमारा शरीर, मैं बोल रहा हूँ आपसे, बातें कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं, टीवी देख, मोबाइल पे देख रहे हैं या लैपटॉप पे कहीं भी देख रहे हैं, कुछ तो बॉडी के अंदर काम हो रहा होगा। मैं बोल रहा हूँ तो कुछ काम हो रहा होगा, है ना, तो ये प्रोसेस हो रहा होगा ना, वही प्रोसेस हम इसमें जानने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, वही प्रोसेस हम जानने वाले। देखो अब ये करेगा कौन भाई, लाइफ प्रोसेस नॉन लिविंग थिंग तो करेगा नहीं, ये कौन करेगा, लिविंग बींग्स करेगा। कौन करेगा, लिविंग बींग्स। अब लिविंग बींग्स कौन से होते हैं, जो जिसके अंदर जान होता है, जो चल सकता है, ग्रोथ कर सकता है ना, एक्सक्रिएशन कर सकता है, ये सब चीज कर सकता है, उसको हम बोलते हैं। ये देखो लिविंग और नॉन लिविंग बच्चों वाली चीजें हैं, आपको पता ही है। ठीक है, इस अर्थ पे ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो लिविंग है, उनके लिए चीजें पढ़ेंगे। कोई ऐसा है नॉन लिविंग भी है, तो भाई बैठे रह जाओगे वो तो। ठीक है, वही सारा ना, एवरीथिंग इज क्लियर। तो देखो यहाँ पे ये चीज दिख रहा होगा, प्लांट्स है, इधर ह्यूमन बींग्स भी है, लायन है, हिरन है, हाथी है, सब धरती पे है। और ये सब जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, अपने आप को सस्टेन करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस कर रहे होंगे, है ना, कुछ ना कुछ अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए कुछ काम कर रहे होंगे। तो ये लिविंग बींग्स है, सब चीज देख रहा है आपको। नॉन लिविंग बींग्स है, फ्रीज है, यानी कि वॉशिंग मशीन है, चेयर है, टीवी है, ये सब की तो जरूरत नहीं है। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि लिविंग बींग्स क्या होता है, नॉन लिविंग बींग्स क्या होता है ना। बेसिक चीज है यार, बच्चों वाली है ये सब, तो बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टेन क्राइटेरिया कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ उनके गुण के बारे में हम देखेंगे, बता देंगे आपको। कैसे पता चला है कि मैं बोल रहा हूँ मैं लिविंग बींग्स हूँ, यानी कि कुछ अंदर प्रोसेस हो रहा होगा, है ना। ठीक है, चलते हैं, लेट अस सी व्हाट द दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स, एक एक करके देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो देखते हैं लिविंग बींग्स में क्या क्या चीजें हैं। एबिलिटी टू मूव, क्या रहा है, एबिलिटी टू मूव। देखो अल्लाह दौड़ रहा भाई, मूव कर रहा है, अरे ये भी तो मूव नहीं कर रहा, नहीं, तो एबिलिटी टू मूव। दूसरा देखते हैं प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, अपने जैसा बेबी का निर्माण करने का पाथ है ना, ये चीजें हैं। गिव द बर्थ न्यू इंडिविजुअल्स, है ना, अपने जैसा बेबी का निर्माण करता है भाई, ये चीजें है, तभी तो हम बोल सकते हैं ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स के गुण है ना। आगे देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो, तो ये देखो अपने जैसा बेबी जैसा निर्माण करे, अल्लाह छोटा, ये टुन्नी मुन्नी, ये एक नया बच्चा आ गया। ठीक है, इन दोनों का गुण आ गया। अब देखते हैं रिस्पॉन्ड एनी रिएक्ट, कोई भी चीज हुआ
उससे तुरंत रिएक्ट करते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्ड टू चेंज, एक्सटर्नल चेंज, जो इन्वायरमेंट में देखते ही बोलते हैं आज कुछ हुआ, ऐसे आग पे हाथ रखते तो फट से हाथ हटा लेते हैं, तो कुछ तो हो रहा होगा है, ये चीज हमें देखना है। ये देखो ये लात मारा पट से, मतलब कि इसके टांग पे कुल्हाड़ी मारा और पट से डॉक्टर को लात मारा, ठीक है, ये चीज है ना। आगे देखो, गेट रीड ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स, कुछ चीजों को हम, ये क्या कर रहा है ना, जो वेस्ट प्रोडक्ट उसको बाहर भी फेंकना होता है। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हमारे इस भाई साहब फेंक रहे हैं बाहर, ठीक है। ये तो ये सभी चीजें हमारा प्रोसेस है। टेक फूड टू स्टे लाइव, जीवन जीने के लिए हमें फूड लेना पड़ता है ना। ये देखो खटाखट खपाखप खाए जा रहा है, तो ठीक है। अब देखो टर्न फूड इनटू एनर्जी, अब वो जो फूड हमने खाया वो किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा। बॉडी बिल्डर भाई, बॉडी बिल्डर, मेरी भी है बॉडी बिल्डर, देखो थोड़ी सी है ना, तो ये देखो ये खा रहे हैं, बॉडी बिल्डर बना लिया। तो ये सब चीजें जरूरत है, ये सब प्रोसेस होते रहता है ताकि हम जीवन जी सके। लेट अस सी व्हाट दिस प्रोसेस नोन, इन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो यही प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, है ना। प्रोसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, है ना, एक्सक्रिएशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर अगला देखो रिप्रोडक्शन आ गया, उसके बाद हो गया सेंसिटिव हो गया, है ना, ग्रोथ हो गया। ये सब क्या है, एक प्रोसेस है, क्या है, एक प्रोसेस है, आर्विनोस, है ना। इन सबको क्या बोलते हैं, एक लाइफ चलता है ना, हेल्प टू सस्टेन मेंटेन लाइफ, लाइफ को पूरा कंप्लीट करने में ये सब काम करता है। सो वी विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन द डिटेल इन दिस चैप्टर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर में हम इसी चीज के बारे में लाइन बाय लाइन एक एक चीज पढ़ने वाले, क्या एक एक चीज पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, देखो भाई साहब कितना अच्छा सा प्यारा सा लाइव प्रोसेस आया है ना, कितना प्यारा सा लिखा है लाइव प्रोसेस। तो न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन क्या होता है, जो हम भोजन लेते हैं वो क्या न्यूट्रिशन हो गया, उससे काम हो गया क्या। तो भाई ऐसे थोड़ा होता है कि अब सब कोई तो थोड़ा नहीं लेता है, अब जिसको जरूरत होगा वही लेगा ना लिविंग में। तो एनर्जी के लिए, अच्छा चाहिए क्यों, एनर्जी के लिए, क्यों चाहिए, एनर्जी के लिए, ताकि हम अपने जीवन को सस्टेन कर सके, है ना। कंटेन होता है, उसके बाद न्यूट्रिशन मिलता है। सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि न्यूट्रिशन होता क्या है, जो हमारे आसपास जो भी चीज दिख रहा है उसको हम क्यों कंज्यूम करते हैं। अब ऐसा नहीं कि पत्थर भी खाने लग जाए, नहीं, जो चीज हमारे नीड्स की जरूरत, हमारे जो पूर्ति को, मतलब कि नीड्स को पूरा कर सके, जरूरतें को पूरा कर सके वो, और वो कैसे है, एज अ सोर्स ऑफ यूज ऑफ, उसको कैसे यूज करेंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी के टर्म्स में, कैसे यूज करेंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी के टर्म्स में। तब हम इस चीज को हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये न्यूट्रिशन है, ठीक है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया। ये देखो भाई साहब कितना बढ़िया से ये रखो, है ना, इन सब चीजों में हमें आपको मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, ये सब चीजें मिल जाएगा। द प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे हम भोजन को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, ठीक है। यूटिलाइजेशन यूज फॉर द वेरियस फंक्शन, कैसा कैसा काम करता है बाय एन ऑर्गेनिज्म, हम सब जीव जंतु, इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रिशन। जो भी ये देखो ये क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है अपने बॉडी के अंदर, है ना, ताकि एनर्जी मिल सके, ताकि ये बोल सके, कुछ कर सके। डन, चलो आगे चलते हैं। ये देखो, प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू सस्टेन लाइफ, एक रॉ मटेरियल देता है ना। वे ऑफ फूड ऑब्टेनिंग, कैसे हम फूड को लेते हैं वो देखते हैं। नो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एक ऑटोट्रॉपिक्स होता है, हेटेरोट्रॉपिक्स होता है, ठीक है। आप सबको ही पता है। ऑटोट्रॉपिक्स मतलब होता है जो अपना आप भोजन खुद बना लेता है, उसको हम ऑटोट्रॉपिक्स बोलते हैं, और जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक। तो हेटेरोट्रॉपिक्स में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे प्लांट्स अपना भोजन बना पाते हैं और इसमें हम सब हो जाते हैं हेटेरोट्रॉपिक्स में, ठीक है। तो वही चीज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, ये टॉपिक खत्म हुआ है, ठीक है, ये टॉपिक खत्म हुआ है। अब हम लेक्चर 2 की तरफ चलते हैं, मॉड्यूल, पहले लेक्चर में मॉड्यूल 2 की तरफ चलते हैं। डन। मॉड्यूल 2 में हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, उसमें हम देखने वाले हैं। इन ऑटोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज होता है वो देख लो।
ऑर्गेनिज्म है हम सब, टेक इन फूड, ठीक है, ऑर्गेनिक अनऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम द सराउंडिंग, आसपास के चीज़ों से यूज किया, ये लो खा गया, ये लो इसमें डाइजेशन हो गया, ठीक है, कन्वर्ट इनटू प्रोटीन, अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जांपल में देखो तो एक देखो सनलाइट, ये हमारे पास प्लांट्स है, इधर सनलाइट से मिल गया, अब ये इन्वायरमेंट में क्या है, CO2 गैस है ना, और नीचे पानी मिल जाएगा, है ना, ये सब चीज़ें। तो देखो ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स है तो इसके अंदर क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल, लीफ में क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज के प्रेजेंस में अपना ये भोजन बनाएगा, ठीक है, सनलाइट लिया, अब ये टेक करता है फूड को, ये रहा CO2 इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके प्रेजेंस में ये लिया CO2 लिया यहाँ से सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। अब देखो अब क्या किया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एक और चीज लिया, H2O ले लिया, नीचे से जमीन से H2O भी ले लिया इसने, ये लो ले लिया। अब देखो कैसे कन्वर्ट इनटू इट, अब इट को इसको कैसे कन्वर्ट करेगा, फूड ऑर्गेनिक हो गया, ठीक है, बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये सब चीजें, बस ये जो चैप्टर ना अभी मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कि हमें चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, बेसिक चीजें जो पुराने चीजें हैं उसको हम स्टार्ट करेंगे ना, बोलते ना कि क्या बोलते हैं, बेस मजबूत होना चाहिए, तब जाके आगे कुछ कर पाओगे, आगे समझ में आएगा, ये सब बेसिक चीजें हैं ताकि आपको पता चलेगा, इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक, ये ऑटोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक है, क्यों, क्योंकि अपना भोजन खुद बना लेते हैं, ठीक है, इसलिए सेल्फ बोलते हैं, ट्रॉपिक्स मतलब न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। सो हाउ डू वी डिफाइन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक बार लिख लो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ऑन ऑर्गेनिक फूड, मतलब कि ऑर्गेनिक फूड्स को अपने आप खुद सिंथेसाइज करे, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक, यानी कि बनाता है, सच एज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप, जिसके एग्जांपल में प्लांट्स ले लो और सम बैक्टीरिया भी है, ओनली ग्रीन प्लांट्स होगा, ठीक है, एक चीज ध्यान देना, ग्रीन प्लांट्स होगा, एक चीज अपने नोट्स बुक में ये सब चीजें भाई अच्छे से लिखते चलो, ब्लर हो रहा है, ब्लर, इसको हम ब्लर को सुधार देते हैं, ठीक है, हो गया, एवरीथिंग इज डन, ओके। तो देखो हाउ देयर आर, हाउएवर देयर आर सम ऑर्गेनिक व्हिच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, कुछ कुछ ऐसे हैं जो अपने आप नहीं बन पाता है ना, नहीं बना पाते, तो क्या कहते हैं, दे डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिक फॉर देयर फूड, तो ये सब जो चीजें हैं दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, अब दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं यानी कि अपना भोजन तो खुद नहीं बनाते हैं, है ना, ठीक, लेट अस सी एग्जांपल आप देखते हैं, उसके बाद ये देखो यहाँ पे हिरन है, लायन है, इसको खाने की कोशिश कर रहा होगा, इधर मंकी है, इधर केला खाने की कोशिश कर रहा होगा, है ना, सब जो है ये घास खाने की कोशिश कर रहा होगा, तो ये सब जितने भी जानवर आपको दिख रहे हैं सब डिपेंडेंट है ना, ह्यूमन बींग्स भी है, ये लो ये भी हो गया, चींटी हो गई ना, सब ये लो, ये भाई साहब पता नहीं कौन से आ गए, तो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक एक चीज मैं बढ़िया से लिखवा रहा हूँ आपको, नोट्स में अपने कॉपी में बढ़िया से लिख लो, बेस्ट रहेगा, नोट्स इससे बेस्ट नहीं मिलने वाला, मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब पे तो नहीं मिलने वाला, ठीक है, ये खरीदा हुआ है और बहुत बढ़िया से बनाया हुआ है, बहुत मेहनत से किया हुआ है ये, ठीक। अब देखो हेटेरोट्रॉपिक्स का मतलब देखो डिपेंडिंग ऑन अदर्स, अट्रॉपिक्स मतलब न्यूट्रिशन, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होगा न्यूट्रिशन के लिए, एनिमल्स हो गया, फंगी हो गया, जितने भी एनिमल्स हो गया सब, ठीक है। इन हेटेरोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन में देखो डेफिनेशन देख लो, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज द डिफरेंट स्ट्रेटेजीज टू ऑब्टेन फूड डिपेंडिंग ऑन अपॉन, अब अलग अलग लोग जो है, अलग अलग जानवर जो है, अलग अलग एनिमल जो है अलग अलग तरीके से अपना भोजन को ऑब्टेन करते हैं, बॉडी डिजाइन अलग होता है उनका, डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ द बॉडी सिस्टम, है ना, उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, जैसे हर्बीवोरस हो गया, नीड डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स कंपेयर टू द कार्निवोरस बेस्ड ऑन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम भाई ये सभी चीजें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बढ़िया से पढ़ने वाले हैं, ये सब चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो हर्बीवोरस होता है उनको अलग चाहिए फूड,
है ना, कार्निवोरस होता है, उनको अलग चाहिए फूड। क्यों चाहिए? क्योंकि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, जिसकी वजह से हमें ये सब चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल में देख लो, एग्जाम्पल में हर्बीवोरस है, ये देखो कितने बड़ी सी है, जो हर्बीवोरस होते हैं घास खाने वाले, इतना बड़ा सा होता है, लंबा सा। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये आपको बताना है, ठीक है। लॉन्ग इंटेस्टाइन, ठीक है, बहुत लंबा होता है। क्यों होता है वो चीज आपको समझना है। वेयर एज कार्निवोरस है, कार्निवोरस के पास, ये हर्बीवोरस है, ये कार्निवोरस है, ये रहे, इनके छोटे से होते हैं। अब ये क्या है? शॉर्ट इंटेस्टाइन है ना। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बेस मजबूत हो जाए भाई, बेस, है ना, बेस आपके मजबूत हो जानी चाहिए। देयरफॉर हर्बीवोरस ईट ग्रास, वेयर एज ये लायन जो है कार्निवोरस फ्लैश एनिमल को खाता है। ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखो तो वेदर द ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब देखते हैं कि हेटेरोट्रॉप्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ऑर्गेनाइजेशन कि वो क्या है, यूनिसेलुलर है मल्टीसेलुलर है। ये देखो भोजन कैसे, यूनिसेलुलर वाला कैसा भोजन बनाता है, ठीक है, मल्टीसेलुलर वाला हम सब देखो खा जाता है ना, इस तरह से मल्टीसेलुलर में हम सब आते हैं। फंक्शनिंग में देखो, फंक्शन के हिसाब से देखते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द वेदर द ऑर्गेनिज्म इज अ सेप्रोट्रोपिस और पैरासाइट्स। अब सेप्रोट्रोपिस है या पैरासाइट्स है, ये भी डिपेंड करता है फंक्शन उसका कैसा काम करता है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल कि किस तरह के फूड है, किस तरह से खाने वाले हैं वो, ठीक है। अब ये खत्म हो गया, अब अगला चलते हैं। मॉड्यूल 3 में, मॉड्यूल 3 को कवर करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म जो है कैसे काम करता है, ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर, ठीक है, फिर देन एब्जॉर्ब इनसाइड, फिर उसके बाद अंदर लेता है। फंगी लाइक ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, सम कार्निवरस प्लांट्स हो गया। मशरूम तो हर कोई बच्चों ने खाया होगा, है ना। प्लांट्स विच फीड ऑन द इंसेक्ट, है ना, जानवरों को। लेट अस सी हाउ, कैसे खाते हैं वो देखते हैं। ये मशरूम हो गया, ठीक है, फूड पार्टिकल देखो इधर फूड पार्टिकल्स है, यहाँ से डर के हैं वो फिर ये बॉडी के अंदर लेगा, ये देखो रिलीज एंजाइम्स। अब ऊपर से क्या हुआ, एंजाइम्स रिलीज हुआ। अब ये एंजाइम्स क्या करेगा, इस फूड को कैप्चर करेगा, है ना, और फिर डाइजेशन फूड इनटू द क्या है, रिलीज कर दिया एनर्जी, डाइजेशन फूड इनटू द, अब उसमें जाने स्टार्ट कर देगा, उसके थ्रू एब्जॉर्ब करेगा। ये देखो, देखे एब्जॉर्ब कैसे किया, कितना तगड़ा, है ना। अब सब ऑर्गेनिज्म में देखो कि अपना जो है ब्रेक डाउन फूड करता है इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर ही वो अपना और फिर एब्जॉर्ब करते हैं। तो देखो ह्यूमन बींग्स हो गया, कैट हो गया, काउ हो गया, ये सब चीजें लेट अस सी कैसे करते हैं वो देख लेते हैं एक बार। ये देखो ये फूड टेक इन, अब यहाँ ये फूड है, मान लो ये फूड है, ये भाई के मुंह में जाएगा, अब मुंह में ही जाएगा ना, खाना है तो यहाँ जाएगा, देखो ठीक, ये देखो यार लग गया, सुई, ये यहाँ गया, ठीक है, इस पेट में गया, स्टमक में। अब यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है सिंपल सब्सटेंस में, है ना, एचसीएल इसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। अब वो ब्रेक डाउन करेगा छोटे छोटे सब्सटेंस में, तो गया फिर नीचे जाएगा, अब फिर नीचे जाएगा, यहाँ पे डाइजेशन का पार्ट होता है, ठीक है, एब्जॉर्ब होगा इन ब्लड वेसल्स में। अब हम ना ये सब चीजें एंड में आपको मैं एक एक चीज बताने वाला हूँ कि कैसे ब्लड के अंदर कैसे न्यूट्रिशन जाता है और हर बॉडी के सेल को कैसे न्यूट्रिशन मिलता है, कैसे यू बताएंगे, ठीक है, वहां पे ये चीज पढ़ने वाले हैं। ये देखो खट से, ये देखो, ये देखो ब्लड वेसल्स में जाएगा और ये ब्लड वेसल्स में सारे गया, ठीक है, दिखा, ओके, ये देखो ब्लड वेसल्स में गया। अब ये कैसे काम करेगा वो चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, वो आपको एंड में समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कि सम एनिमल्स एंड प्लांट्स ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम, कुछ कुछ ऐसे हैं जो मारे बिना अपना डाइजेशन करते हैं, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस, ये प्रोसेस के दौरान दे हार्म द होस्ट प्लांट और एनिमल्स, बट क्या है कि वो उसके ऊपर चले जाते हैं और अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो कैस्कुटा हो गया, टिक्स हो गया, लिस हो गया, लीचेस हो गया, टेप वर्म हो गया, ये सब जो चीजें आपको देखे होंगे, कैस्कुटा जो प्लांट्स होता है, टिक हो गया प्लांट्स हो गया, लीस हो गया झूंक जो होता है, लीचेस जो हो गया ये
जुए जो होता है, टेप वर्म हो गया जो पेट में भी कहीं कहीं देखने को मिले, बड़ा सा होता है वो। पिक्चर देख लो, ये रहा। पैरासाइटिक प्लांट्स होता है, पैरासाइटिक प्लांट्स विच डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर प्लांट, दूसरे प्लांट्स। ये पीला पीला कलर का देखे होगे, ठीक है। टिक्स को देखो, ये खतरनाक बॉडी के अंदर घुस जाता है ना, एनिमल के बॉडी के अंदर में। डॉग में ज्यादा देखने को मिलेगा, कुत्ते में, अरे ये जो डॉग्स में ज्यादा देखने को मिलते हैं, लाइक डॉग्स। अब लीच देखो, जो कि आप सभी ने देखा होगा, सभी के शरीर में होंगे ये, हैं शरीर में मतलब कि बाल में होंगे जुए, पैरासाइट्स। अब लीचेस देखो, जोंक जो होता है, आ जा भाई, जोंक ये देखो बॉडी के अंदर घुस जाता है, ब्लड सक कर लेता है, ये भी पैरासाइट्स है। क्या है? पैरासाइट्स है। आगे देखो, टेप वर्म है। टेप वर्म में देखो अच्छा सा, ये देखो किस तरह से है। ये कहता है वर्म फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द देयर। इसके अंदर पेट में घुस जाता है और ये यहाँ से एनर्जी अपना लेना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, अब वो जो है कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, वो चीज देखते हैं कि सिंस देयर फूड एंड द वे इट्स ऑब्टेन डिफरेंट, द डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, सबका अलग अलग होता है। सिंगल ऑर्गेनिज्म में कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, दे फूड बाय टेकन बाय द प्रोसेस, but in the complexity of the organism increase and different parts specialize to the perform the different function, मतलब कि सबका अलग अलग चीजें बनना होता है ऑर्गेनिज्म का, जीव जंतु का, ताकि वो अपना भोजन अच्छे से ले सके, ठीक है। जैसे कि आप अगर देखोगे अमीबा में सूडोपोडिया की तरह से लेते हैं, ये अमीबा का देखो, इधर देखो अमीबा है, अमोइबा पढ़ा जाता है, फूड है, यहाँ पे सूडोपोडिया इनगल्फ करता है, फूड को इनगल्फ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे फूड वैक्यूल्स होता है इसके अंदर, वो अंदर जाके चिपक गया, फिर वो खा जाता है। देखो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट हो गया, अंदर जाके डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। और ये फिर उसके बाद अनडाइजेस्टिव मटेरियल जो है बाहर फेंक देता है उसको, ठीक है। तो हमने पहला मॉड्यूल खत्म कर लिया, फर्स्ट मॉड्यूल कवर कर लिया। अब सेकंड मॉड्यूल की तरफ चलते हैं, ठीक है। सेकंड मॉड्यूल